काय कुठून आलात? का नाम बताओ. आपका नाम बताइए. माझे नाव हाँ ठकाजी खंडू गायकवाड, हाँ मौजे कुरण बुजुर्ग, तालुका वेल्हा, जिल्हा पुणे. हाँ तर या ठिकाणी आज भारतामध्ये बौद्धांची संस्कृती आहे. ज्या ज्या बुद्ध लेण्यामध्ये काही कारण नसताना त्या ठिकाणी जेवळे बांधले जातात आणि काहीतरी वगैरे वगैरे कर्तव्य केले जात आहे. तेव्हा त्या लेण्यामध्ये त्या खुल्या करून मिळायला पाहिजेत. एवढेच आम्ही बोलतो. जास्त काय मला काय बोलता येत नाही. एवढेच आमची अपेक्षा आहे. ठीक है. ये पण पकड़ा है, पकड़ा. अब किस लिए आए? हिंदी में बोलो जरा. जय मूल निवासी, जय भीम. मैं प्रॉपर जलगांव का हूँ और भोसरी से आया हूँ. मेरा नाम ऐरे चंद्रकांत है. आज जो ये भारत भर में जो आंदोलन चल रहा है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, और हमारा जो नेता है वामन जी मेश्राम साहब और प्राध्यापक विलास खराज जी साहब, कि इन्होंने सब भारत में बौद्ध लोगों को और इधर जो मूल निवासी लोगों को जागरूक करने का बहुत पैमाने पे बहुत बड़ा काम किया है. और जो जागृति बढ़ रही है इस भारत में, तो हमारा जो इस देश का जो ब्राह्मण है वो बौद्ध विरासत पे नाजायज कब्जा कर रहा है. कैसे है कि इतिहास बताता है कि इन ब्राह्मणों ने हमारा अशोक सम्राट जो है उसका जो वारिस था उनका कैसा कत्ल किया, बौद्ध भिक्खुओं का कैसा कत्ल किया, और बौद्ध भिक्खुओं के बाद जो भी बौद्ध भिक्खुनी थे उनको देवदासी कैसा बनाया, ये सब इतिहास पता है. लेकिन वो इतिहास में घुसखोरी करके जो है ना, इन्होंने झूठा इतिहास लोगों के सामने लाया है. और अभी भी जो नेपाल में लुम्बिनी जो है बुद्ध का अपना गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, वहाँ पे वो मुरारी बापू के साथ मिलकर नेपाल के ब्राह्मण और भारत के ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा कर रहे हैं. और हमारा आंदोलन तो बहुत दिनों से बहुत सालों से चल रहा है. बौद्ध गया पर भी आरएसएस ने कब्जा किया है. और ऐसे जो भारत में जो भी 84,000 जो बिहार है, 84,000 जो लेने है, उसके ऊपर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा किया है. ये सबको मालूम है. इसके बारे में हमारा आंदोलन चल रहा है. और ये भारत हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं. क्या ना बोल. साथियों, जय मूल निवासी. आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ, और ये हमेशा 26 सालों से ये षड्यंत्र करते आए हैं. इन्होंने बौद्ध विरासत को अपना ब्राह्मणीकरण करके हमें मूल निवासी को दिशा भूल की है. और ये दिशा भूल ना होने के लिए आज हम हर जिले में, हर राज्य में ये हम माननीय विलास जी खरात इनके नेतृत्व में हम आंदोलन कर रहे हैं और कलेक्टर को निवेदन दे रहे हैं. इतना कहकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ. जय मूल निवासी. माझी हिंदी तर लई भारी आहे. जय मूल निवासी साथियों, आज पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान के सामने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हम जो आरएसएस ने नेपाल में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थल पर जो राम कथा का 9 दिन का आयोजन किया था, वो राम जन्म का
आयोजन करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो विरासत है, ये विरासत खत्म करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने के उनके खिलाफ हम पुणे में जिलाधिकारी को हम निवेदन देने के लिए इधर माननीय डॉक्टर प्राध्यापक विलास खरात के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। हम इसका निषेध करते हैं। जय मुलाची। हिंदी को मोठा प्रॉब्लेम आहे बघा. पुढे हे अगोदर सांगायला पाहिजे ना. लक्षात आलं नाही. जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं, तो साथियों नेपाल में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है और उसी के साथ साथ ब्राह्मणिकल फोर्स जो है वो लगातार बहुजन समाज की जो विरासत है उस विरासत के ऊपर लगातार निरंतर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो लगातार दिन ब दिन बढ़ा रहा है। आज हम पूना यूनिट की तरफ से डॉक्टर विलास खरात की नेतृत्व में यहाँ के जो जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद आंदोलन की जो भी रूपरेखा आएगी, उस रूपरेखा के तहत इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, तो जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसी दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही जो है राष्ट्रीय सरकार जो हमारा नेतृत्व है उसके नेतृत्व में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से सुधाकर इंगड़े मोरे बस्ती से यहाँ आया। सालों से षड्यंत्र होते आ रहा है और वो अभी भी बरकरार है और वो षड्यंत्र जब हमको समझ में आया कि तथागत बुद्ध की जो मातृभूमि जो है लिम्बोनी, वहाँ पे आरएसएस के कुछ पंडों ने वहाँ पे अतिक्रमण करने का काम चालू किया है। वैसा ही महाराष्ट्र के अजंता वेरूळ लेनी के ऊपर भी वहाँ भी विद्युतीकरण करने का काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र का जो पुणे जुन्नर विभाग है, वो पुणे जुन्नर विभाग का जो लेण्याद्री जो है, वहाँ भी ब्राह्मणों ने कब्जा करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो ये कब्जा को, ये जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया, ये नाजायज कब्जा है और ये नाजायज कब्जा को हमें हटाना चाहिए। और ये नाजायज कब्जा को हटाने के लिए सारे भारत भर में आंदोलन को छेड़ा जा रहा है और ये आंदोलन भारत में हो रहा है। उनका नेतृत्व माननीय विलास खरात जी कर रहे हैं और हमारे जो विलास खरात जी साहब जो है, उनका जो दिशा निर्देश आएगा
तो पूरे भारत में ये बुद्धा की भूमि है। ये बुद्धा की भूमि को आजाद करने का, ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने का काम होगा और वो पूरे बड़े पैमाने पे होगा, पूरे ताकत में साथ में होगा और वो होना जरूरी है। इसलिए इस देश के तमाम जो बहुजन हैं, वो बहुजन लोग जो है, बहुजन संगठन जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में वो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे सफल होगा और इस व्यवस्था को हम परास्त करके ही रहेंगे। क्या है कि ये भूमि जो है बुद्धा की भूमि है और ये बुद्धा की भूमि रहेगी। तो इसलिए साथियों, हम सब लोगों का इसको साथ सहयोग होगा, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज पूरे देश में 650 जिले हैं और 650 जिलों में ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का आंदोलन निकाल दो, ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो रहा है। नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, वहाँ पर आरएसएस के मुरारी बापू के तरफ से जो राम कथा का आयोजन किया गया है, वो कानूनन वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुद्ध का बर्थ प्लेस है और वो विश्व धरोहर है। तो वहाँ पर भारत के आरएसएस के ब्राह्मण और नेपाल के ब्राह्मण, इन्होंने मिलकर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली का जो विश्व धरोहर विरासत है उसको खराब करने का काम चला रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और दुखद घटना है और उसकी जितनी भी निर्भत्सना किया जाए उतनी कम है। तमाम दुनिया के बौद्ध लोग इस घटना की तरफ देख रहे हैं और आने वाले समय में इसके बारे में सबसे बड़ा आंदोलन भारत में और भारत के बाहर में छेड़ा जाएगा। इसके लिए हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये जो बौद्धों का संगठन है, माननीय विलास खराज सर इनके नेतृत्व में बहुत ही जल्द शुरू होगा। उसका पहला चरण आज है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर अजंता केव्स है, उसके अंदर भी जोशी नाम के एक ब्राह्मण ने वहाँ पे होम हवन करने का और वो बौद्ध गुफाओं को खराब करने का काम किया है। उसके खिलाफ और जुन्नर में, जो पूना में जुन्नर तालुका है, उसके अंदर में जो बौद्ध गुफा है, ये भी विश्व धरोहर है। यहाँ पर भी बौद्ध की विरासत को खराब करने का काम इन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं भारत के सारे बौद्धों को अपील करना चाहता हूं आज के आंदोलन के माध्यम से और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल इस नेटवर्क के माध्यम से सभी बौद्धों को अपील करना चाहता हूं कि बुद्ध की ये विरासत बचाने के लिए हमको अब रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विरासत खराब कर रहे हैं। इनके हाथ में शासन सत्ता है और उसके जोर पर वो हमारी विरासत को खराब करना चाहते हैं। तो हम सबको इकट्ठा आकर, चाहे कौन से भी संगठन में हो, लेकिन बुद्ध की विरासत ये बचाने के लिए हमको रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश बुद्ध का है। इस देश की मूल विरासत बुद्ध की विरासत है और इसको बचाने के लिए हम सारे भारतीय बौद्धों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर
इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं माननीय विलास खराज सर की अध्यक्षता में, और आज 650 जिलों में पूरे देश में कलेक्टर महोदय को निवेदन दिया जा रहा है। तो आज इसके लिए हम पूना के कलेक्टर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी देर में हम माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन देंगे। इसीलिए मैं यहाँ आप सबको अपील करता हूँ कि सभी इसमें शामिल हो, और इतना कहकर मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद। जय मूल्यवासी, सभी महापुरुषों को अभिवादन। आज 16 तारीख को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरी भारत भर में जो ब्राह्मणों ने नेपाल और औरंगाबाद और जुन्नर जो बौद्ध की विरासत है उसमें न क्या छेड़छाड़ किया है, उसके ऊपर कब्जा करने का कार्यक्रम जो चालू है, उसके विरोध में आज न क्या पूना के कलेक्टर को हम ज्ञापन देने जा रहा है। और सभी भारत के विदेश के बौद्ध लोगों को हम ऐसा बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को न क्या जल्दी से निपटाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में जो बुद्ध की जो विरासत है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उसकी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उसकी घोषणा हमारे जो